हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आपके त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है भैया 30 अगस्त को, ठीक है। तो उसका पेपर लेके आ चुका हूँ। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए होने वाला है कक्षा 11वीं का विषय राजनीतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। इस पेपर के जो समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, पेपर का जो पूर्णांक है वो 80 अंकों का होने वाला है, ठीक है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से कर लेना है। पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, वीडियो का एंड तक बने रहना। बाकी पेपर आपने बिल्कुल मस्त गए होंगे, क्योंकि फेमस के द्वारा जो पढ़ के गया है वो तो टॉपर बना है, ठीक है। अर्चिव डोज भी मिलता है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन अगर बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना होता है आपको। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा जाता है भाई भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है। तो यहाँ पर ये 6 नंबर मतलब सॉरी आपका जो सही विकल्प में यहाँ 1 नंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर जो आपका पहला है, पहला आपको बताया, पहले का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं, यहाँ पर 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ पर किसने कहा था। तो यहाँ पर दूसरे का आपको स वाला कर लेना है भाई। यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है। और यहाँ पर अगला है भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पर 18 वर्ष आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ब वाला। चौथा आपका पूछा गया है बच्चों ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पर आपको लिखना है भाई फ्रांसीसी से हुई है, ठीक है। तो ब वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जहाँ नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है भाई कि जहाँ नियंत्रण होते हैं वही स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है, उक्त है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका 5वें का उत्तर आपको लगा लेना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर स्टूडेंट द वाला आपका हो जाएगा, द वाला, ठीक है। द वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा JS मिल्खा, ठीक है। अगला है किसने कहा है कि बांसुरी उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए उसे बजाना जानते हो। किसने कहा था ये आंसर हो जाएगा स वाला, प्लेटो ने कहा है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करें आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला आपका पूछा गया है भारत में मौलिक अधिकार के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर आपको कौन से संयुक्त राज्य, कौन से लिया गया था, संयुक्त राज्य, ठीक है। ये आपको कर लेना है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला यहाँ पर भारत को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई 543, ठीक है। अगला यहाँ पर गांधी जी ने अपनी पुस्तक में स्वराज की अवधारणाएं दी है, हिंद स्वराज की, किसकी, हिंद में स्वराज की दी है ना, हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति स्वतंत्रता है, किसको है। तो यहाँ पर राजनीतिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता है। अगला है स्वतंत्रता समानता लोकतंत्र की है। तो क्या है यहाँ पर आधारभूत स्तंभ कर लेना है, ठीक है। अगला है सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य को दूर करना है, किसको दूर करना होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट आपका किसको दूर करना होता है, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं सत्य असत्य पूछा जाता है स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया भारत का संविधान लिखित व निर्मित है। तो यहाँ पर सत्य हो जाए। दूसरा है मताधिकार व्यक्ति राज्य के प्रति दायित्व उत्तरदायी भावनाएं पैदा होती है, असत्य। लोकसभा का कार्यकाल सॉरी यहाँ पर दूसरा भी सत्य है, तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है कानून के समक्ष सभी समान है, यहाँ पर सत्य। पाँचवा भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, इसका आपका असत्य हो जाए, ठीक है। छठा है सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व असमानता को दूर करना है, सत्य, ठीक है। यहाँ पर बता दिया हूँ स्टूडेंट जो आपका तीसरा और 5वां असत्य है, बाकी सारे सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी सही जोड़ी पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर में पूछी गई है। तो यहाँ पर पहला आप देख सकते भारतीय संविधान बना तो कब बना था। पहले का आपका जी से मिला लेना है, ठीक है, बता रहा हूँ, पहले को जी से मिला लेना है बच्चों। एंड अगला क्वेश्चन आपका 42वां संविधान संशोधन, तो दूसरे को आपको कहीं से मिलाना है, ए से, और तीसरे को ई से मिलाना है, चौथे को एफ से मिला लेना है, 5 को बी से मिलाना है, और 6 को आपको डी से मिला लेना है, ठीक है, और 7 को आपको सी से मिला लेना है। ये आपको बता दिया, कुछ इस प्रकार आपको मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर रहता है, जो कि 7 नंबर के पूछे गए हैं। पहला है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का श्रम कहलाता है। तो कौन सा श्रम कहलाता है बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा बाल श्रम कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट है आपका भाई आदर्श निर्वाचन प्रणाली का एक प्रमुख तत्व लिखिए। तो क्या होता है प्रमुख तत्व। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख लेना है क्या होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा गुप्त मतदान की व्यवस्था, ठीक है, गुप्त मतदान की व्यवस्था। भारत में बहुमत प्राप्त दल नेता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है।
अगला है चौथा आपका, गांधी जी के सिद्धांत में किस में शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है। पांचवा, एक व्यक्ति वोट किस प्रकार समानता के अंतर्गत आता है? हाँ। छठा आपका पूछा गया है बच्चों, किन्हीं दो समाजवादी विचारकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका हो जाता है पहला हो जाता है कार्ल मार्क्स और दूसरा आपका हो जाएगा फ्रेडरिक, ठीक है। ये आपको कर लेना है फ्रेडरिक। अगला क्वेश्चन अगर बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ छठा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लोकतंत्र की बुनियादी तत्व क्या है, ठीक है। अथवा भी देख लेना है, इनको अच्छे से आप लोगों को कवर करके जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन आएगा, अथवा सहित पढ़ना है। कार्यपालिका के 2 कार्य लिखिए, एग्जाम में आना है, 100% छपना है सभी जिलों में। संसदीय कार्यपालिका समझाइए। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? नौकरशाही। ये एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अच्छे राजनीतिक सिद्धांत की कोई 2 विशेषता लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की क्या क्या आवश्यकता होती है? संविधान नागरिक की रक्षा कौन करता है, ठीक है, कैसे करता है, ये आपको होना चाहिए। समानता का महत्वपूर्ण क्यों है? औपचारिक समानता क्या है? सामाजिक आर्थिक समानता में 2 अंतर लिखिए। समान अवसर के साथ भी असमानता बनी रहे, ऐसी कथन को समझाइए। व्यक्ति के स्वर्णिम विकास में असमानता का अर्थ। समानुपातिक न्याय से क्या आशय? 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। भारतीय संविधान सभा निर्माण किस प्रकार हुआ है? ये सभी आपको कवर करना है, ठीक है। वयस्क मताधिकार के पक्ष में अपने 3 तर्क दीजिए। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के 3 दोष क्या? पूर्ण स्वतंत्रता संभव है, ये भी आपको कर लेना है अच्छे से। और व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, ये भी आपको करना है। बाकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान प्रमुख कितने 4 कारण वर्णन बताना है, ठीक है। और यहाँ पर 21वां देख सकते हो, भारतीय संविधान में वर्जित मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। और राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता 4 बिंदुओं को समझाइए, 4 नंबर का है। वापिस निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है, सिद्ध कीजिए। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो स्टूडेंट पूरे पेपर के आपको बता दिया हूँ। रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो इसके क्वेश्चन के मैं आपको सोल्व बता देता हूँ। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते हैं सोल्व की ओर। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भेज देना और अच्छे से तैयार करके जाना। इसके अलावा अगर चैनल पे अर्चिव डोज सुबह अपलोड होता है तो आप लोग अर्चिव डोज भी एक बार पढ़ के जाना। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।